उसको प्रमुखता से दिया स्थान मिलता है। वहां पत्रकारिता का पक्ष निरपेक्ष होने का सवाल ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक झुकाव जरूर होता है, वो स्वाभाविक है। जो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो आप मुझसे सवाल पूछ ले रहे हैं, अगर मैं वहां पे बैठा हूं तो मुझसे सवाल ना पूछते। तो जिस दिन आप सवाल पूछेंगे उस दिन असंतुष्ट होंगे। मैं आपको हमेशा संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। और बहुत सारे राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें दूरगामी स्वप्न दिखाए जाते हैं। बताया जाता है कि आपके अभी जस्ट मैं यहीं आया था तो मुझे दो चीजें मेरे सहयोगी जगत ने बताई कि सर एक हाई टेंशन लाइन इसके ऊपर से जा रही है। तो मैंने उनसे बताया कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इसकी, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, लेकिन ये संभव है कि प्रयास किया जाए तो ये हाई टेंशन लाइन यहाँ से शिफ्ट हो सकती है। ठीक। और एक चीज और उन्होंने बताया कि स्कूल के पीछे से एक नहर, मैंने अभी गेट की तरफ देखा, नहर है, उसकी कनेक्टिविटी। तो कोई चीज असंभव नहीं है, बस करने वाले की अंदर लालसा कितनी है, वो कितना संकल्पित होके और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। कुछ असंभव नहीं। ये पक्ष विपक्ष तो बेटा हमेशा लगा है। मम्मी पापा आपको कितने भाई बहन है? दो भाई बहन है। दोनों लोगों को मम्मी पापा दोनों को एक जैसा प्यार नहीं करते होंगे, किसी को कम करते होंगे, किसी को ज्यादा करते होंगे। तो पक्ष में क्यों, विपक्ष तो बेटा आपके घर में भी है। तो मैं इतना ही कहूंगा, इसकी चिंता मत करिए। आप ये सोचते हैं ना कि मम्मी पापा का नाम करना है, बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो ये पक्ष विपक्ष का मन में से भ्रम निकाल दीजिए। जिस दिन ये भ्रम निकाल देंगे उस दिन सफलता हासिल कर देंगे। नहीं तो हमेशा ये सोचते रहेगा कि कोई हमको नीचा दिखाने, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता बेटा। जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, वो एक संयोग था, उसके बहुत सारे ग्रह नक्षत्र थे, और आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कभी कुंडली मिलवाइएगा, वो आपसे टाइम पूछता है, वो कहता भैया 7:30 पे पैदा हुए थे कि 7:32 पे पैदा हुए थे। तो जिस दिन आपको 7:30 और 7:32 का अंतर समझ आ जाएगा, उसी दिन आपको समझ आ जाए कि कोई चीज नहीं होती, केवल एक चीज होती है, आपकी सफलता। आपको सफल होना है, आगे बढ़ना, केवल एक लक्ष्य। ये तो अवरोध है। जैसे अभी कुछ बच्चों ने बैठे हुए थे, उन्होंने अपने जो है वो ऊपर से ब्लेजर निकाल दिए, उनको गर्मी लग रही। तो ये विपक्ष वाले लोग, जिन लोगों ने पहन रखा है वो पक्ष वाले लोग। ठीक, पक्ष विपक्ष क्या होता है, और कुछ भी। और कोई सवाल? जो तुलना करता है वो शायद अपना मूल्यांकन कम कर लेता है, और जो व्यक्ति किसी से कहता है कि हम उससे मोबाइल होंगे, और अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसका प्रयोग रील देखने के साथ इसके लिए भी कीजिए, क्योंकि इसके मेरे पिताजी का नाम श्री जय प्रकाश तिवारी है। बेटा आपको बधाई, आपने पिताजी का नाम बड़े गौरव से कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर मैं कक्षा 10 ए की छात्रा हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम आगे चल के यूपीएससी करना चाहते हैं तो हमें 11th में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए, साइंस साइड या आर्ट साइड? बेटा इसका जवाब तो आप ही बता पाए, आपको क्या पढ़नी पसंद? सर सारे सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा? ये आप, इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। पढ़ाई आपको करनी परीक्षा, जैसे अभी आपने पूछा कि किस सब्जेक्ट से, अब बात ये नहीं बेटा आप को पढ़ना क्या पसंद है। और जरूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें या 12th करें उसी को आप यूपीएससी में भी रखें, आपके गोल्स वहां बदल जाएंगे। तो इसलिए बस इतना गोल रखिए कि आपको बनना है, और अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट, क्योंकि आप जिस तरह से जिस मूवमेंट में है अभी, जिस एज ग्रुप में है, उसमें बदलाव बहुत आएंगे। तो बदलाव अभी आपको कोई मैं बता दूंगी कल आप गेंदे के फूल से पढ़ाई करिए, तो जरूरी नहीं कि वो गेंदा का फूल आपको अच्छा लगे, आपको व्हाइट फूल जो पीछे मेरे लगे वो पसंद हो सकता है। केवल और लक्ष्य अपना रखिए, बस अच्छा इंसान बनिए। मैं केवल एक व्यक्ति, हर व्यक्ति को एक ही चीज कहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनिए, कहीं ना कहीं तो आपको वो सेटल कर ही देगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा था कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे वो देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और 3 बार बनेंगे? नहीं, उन्हें मालूम था आपकी डेस्टिनी आपको वहां लेके जाती है। सन्यासी जीवन से देश के सर्वोच्च पद तक ले पहुंचना, किसी भी पंडित और किसी भी जोशी के पास इतना ज्ञान नहीं कि वो इतनी सारी चीजें अलग विधायकों के बारे में बता दे। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू। पेपर्स में प्रिंट करते हैं सवालों को, और यहाँ पर कई लोग हैं जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर होना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले जागरूक नहीं होते। तो आप कुछ ऐसा पेपर में छापे जिससे लोग पढ़े और मोटिवेट हो कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स प्लेयर बने। ठीक है, मैं आपके सवाल नाम किसी ने सुना
भागवत कथा होती है तो उसमें प्रसंग आता है। वो सूरज बहुत ज्यादा राजा अब ध्रुव जी गए, ध्रुव जी गए और महाराज की गोद में बैठना चाहते थे। वो सूरज पहुंच गए और उनको उतार, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो मेरे पुत्रों के पैदा हुए होते। तो उसके बाद सुनीत के पास गए, सुनीत ने समझाया, कहा बेटा भगवान की गोद जो है, भगवान का प्रेम जो है वो राजा की गोद से भी बहुत बड़ा है। और ध्रुव माँ का कहना मान करके जंगल चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। तमाम लोग आते हैं, उनको समझाते हैं तुम बच्चे हो, नहीं कर पाओगे। नारद जी भी आए, लेकिन ध्रुव जी वहां से हटे नहीं और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। और अंत में भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए और सबसे परम पद उनको प्रदान किए। ध्रुव आज भी उत्तर दिशा में चमकता है और अटल है। तो ऐसे थी ध्रुव की निष्ठा कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमको लगे रहना है और कभी हमको अपने विचार से टलना नहीं है। लाख बाधाएं आए लेकिन हमको डगमगाना नहीं है, अपने पद पर एकदम स्टेबल होके खड़े रहना है, तभी हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बाधा है हमको हटना नहीं है, तो अपने पद पे डटे रहना। ध्रुव जी की आयु कितनी है? तो मुझे लगेगा मेरा जीवन भी धन्य हो गया। धन्यवाद। हमारा विरोध करते हैं, हमारे लिए कई कठिनाइयां आती हैं, तो हम उन कठिनाइयों को कैसे फेस करते। आप कितने भाई बहन? 2 बहन 1 भाई। आपको घर में विरोध मिलता है? नहीं मिलता। आपकी बहन आपकी सफलता पे आपको कितना, आपके साथ कितना सेलिब्रेट करती है वो? बराबर। भाई? भाई छोटा है। नहीं तब भी वो आपकी खुशी में कितना खुश होता है? वो आपको सिखाना, आपको ये सिखाता है आपको आगे कौन से पौधे लगाने हैं, और वो बहुत संघर्ष से आप लोगों को पढ़ा है। आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विद्यालय में एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व, मीडिया में अपनी प्रमुखता रखने वाले और जनपद की समस्याओं को हमेशा मीडिया के थ्रू प्रकाशित करने वाले और हम सभी को हमेशा अपने प्रेरक विचारों से प्रेरित करने वाले आदरणीय रमेश रामनाथ जी, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के ऐसे पत्रकार जिन्होंने अपने कलम से इस क्षेत्र की तमाम जन समस्याओं को हमेशा अखबार में जगह दी। हम सबको उनका स्नेह और सहयोग मिलता रहता है। ऐसे कर्मठ पत्रकार आदरणीय जगत वर्मा जी का, और आप इस विद्यालय में सभी शिक्षक, यहाँ पर उपस्थित बच्चे, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम की जो भी